देखो सवाल में क्या कहा जा रहा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, कि कोई एक सीधा हाईवे है और ये क्या कर रहा है, किसी टावर के फुट को टच कर रहा है। यहाँ पे टावर है और इस टावर के फुट को यानी पाद को, चरण को या बेस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, चलो, या ज्वाइंट कर रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, तो एक कोई आदमी है जो टावर यहाँ तक है और टावर के ऊपर कोई आदमी खड़ा एंड ऑब्जर्व कर रहा है। क्या ऑब्जर्व कर रहा है, अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30, कि किसी कार को क्या कर रहा है, मान लेते हैं कार यहाँ पर है और ये आदमी इसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है यानी देख रहा, और वो डिप्रेशन एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। समझ में आ रहा है कि कोई एक रास्ता, राजमार्ग, वो क्या कर रहा है, टावर के पाद को, चरण को छू रहा है और उस टावर के ऊपर कोई लड़का खड़ा है जो ऑब्जर्व कर रहा है किसी कार को उस टावर की ओर आते हुए। तब उसका जब पहली बार ऑब्जर्व करता है तो एंगल कितना बनता है, डिप्रेशन 30। तो अब ये 30 है तो ये कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद 6 सेकेंड बाद कार मूव करके आगे चली जा रही है और 6 सेकेंड के बाद इसका फिर ऑब्जर्वेशन होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से यहाँ तक कितना बनता है, 60 डिग्री। समझ में आ रहा है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगता है, 6 सेकेंड लगता है। और यहाँ से यहाँ तक पूछा है कि वो कितना टाइम लगे, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, t टाइम लगेगा। मान लिया हमने, t मानो, x मानो, p मानो, q मानो, जो मानना है सब मानो। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, t टाइम लग रहा है। ठीक है, चलो, तो हमें पता लगाना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगे। नाम दे दो ट्रायंगल के। अच्छा एक बात और, ये 60 है तो ये कितना होगा, 60। नाम दे दो A, B, C और D। कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, दोनों को क्या कर लो, बाहर। चलो नाम दे दो इसका, A, B और D, बड़ा वाला पहले। चलो अब सपोज कर लेते हैं इसकी हाइट कितनी है, x, मतलब टावर की और बॉय की दोनों की हाइट मिला के h। तो ये AB कितना हो जाएगा, h। अब देखो ये सारा का सारा हम क्या लेते हैं, एक डिस्टेंस ही तो लेते हैं ना, दूरी लेते हैं कि नहीं। और ये एंगल कितना होगा, 30। चलो तो अब ये मान लेते हैं दूरी कितना है, x। ठीक है, लेकिन सवाल में उसने दूरी ना देकर टाइम की बात की गई है, तो हम क्या कर लेंगे, दूरी को वेलोसिटी इनटू टाइम में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन। तो डिस्टेंस की वैल्यू कैसे आ सकती है, वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू, तो वेलोसिटी इनटू टाइम जो मल्टीप्लाई करेगा वही किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा कि नहीं। तो यहाँ पर हमें कितना सेकंड लगा है, 6। और मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक उसको जाने में वेलोसिटी कितना है उसका, v। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसका वेलोसिटी कितना है, v है। हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 6 सेकंड लगता है और यहाँ से यहाँ तक जाने में t टाइम लगता है, हमें पता। धीरज, क्लियर हुआ। चलो तो हम क्या करेंगे, ये तो डिस्टेंस h मिल गया हमें, ये हमें डिस्टेंस को क्या करना है, कन्वर्ट करना है वेलोसिटी और टाइम। तो इसकी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक v होती है और टाइम कितना लगता है, 6 सेकेंड।
तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को v ही रखा, डिस्टेंस टाइम कितना लग रहा है 6 सेकंड, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v इंटू 6d, तो 6v इक्वल टू d हो जाएगा डिस्टेंस, यानी यहाँ का x की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉरी dc वाला इतना कितने में कन्वर्ट हो जाएगी, v इंटू 6। डिस्टेंस को वेलोसिटी इंटू टाइम से मल्टीप्लाई करके क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आंशिका लग रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। हम डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी v है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम 6 सेकंड लगता है, यहाँ से यहाँ t टाइम लगता है, हमने मान लिया। a b d निकाल लिया बाहर, ये तो h था ही, ये चाहिए था हमें, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमने x मान लिया, और जो किसके बराबर होगा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस होगा। तो यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, v इंटू 6v प्लस यहाँ का भी तो डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा, और यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, v इंटू टी, v इंटू, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस हमें पता करना है, ठीक है, यहाँ का डिस्टेंस हमें पता करना है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू v, डिस्टेंस यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है, तो t ऊपर चला जाएगा v इंटू, तो यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6v v इंटू टी। पता चल गया ना, यहाँ का वेलोसिटी और यहाँ का वेलोसिटी हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आया कि नहीं आया चिंटू? नहीं आया? वेलोसिटी ये नहीं पता चल रहा है, ये बताओ मुझे। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, चलो ये बताओ मुझे, अगर वेलोसिटी फाइंड करना है, दे दिया कि भाई कोई कार है, डिस्टेंस 20 मीटर तय करता है कितने सेकंड में, टाइम दे दिया 4 सेकंड में, तो वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यह फॉर्मूला अच्छे से पता है। d कितना हो जाएगा, 20 टाइम 4 कट कर दो, कितना आएगा, 4 पंचे 20 मीटर पर। वेलोसिटी आ गई, आ गई वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू कहाँ से आई है आपकी, d अपॉन टी से ना। तो ये बताओ मुझे, v इक्वल टू डी अपॉन टी है, t का मल्टीप्लाई v के साथ कर देंगे तो डिस्टेंस नहीं मिलेगा हमें, d इक्वल टू वी इंटू टी, हाँ नहीं मिलेगा। वेलोसिटी कितना है 5, टाइम कितना लग रहा है 4 सेकेंड, 4 पंचे, डिस्टेंस आ गया 20 मीटर। तो वेलोसिटी अगर पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस नहीं मिलेगा। ये वैल्यू किसकी है, डिस्टेंस की ही तो है ना। तो यहाँ पर हमने जो डिस्टेंस माना है वो क्या कर लेंगे, अब देखना है यहाँ पे, ठीक है, कि ए बी सी और डी, इसमें 2 ट्रायंगल बन रहा है, इसको हमने h मान लिया, और इसकी लंबाई, क्योंकि कि यहाँ पर हम लंबाई लेते हैं, वेलोसिटी और टाइम नहीं लेते हैं। आपके एनसीईआरटी ऐप में क्या कर दिया गया है, डायरेक्ट यहाँ पर 6 ले लिया। भाई आप 6 कैसे ले सकते हो, 6 तो टाइम है ना यहाँ पर, जबकि हम डिस्टेंस लेते हैं, किसी की लंबाई तो लेते हैं। त्रिभुज में हम क्या लेते हैं, लंबाई लेते हैं ना, क्या समय लेते हैं किसी का। तो आपके एनसीईआरटी ऐप में समय दे दिया, तो उस हिसाब से करके मैं आपको पागल बना दूँ, चलेगा? हाँ, तो आपको पता होना चाहिए ना। तो क्या हम यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस टाइम ले लेंगे चल जाएगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ के डिस्टेंस को x मान लेते हैं और यहाँ के डिस्टेंस को y, x और y मान लिया। अब इस डिस्टेंस की वैल्यू हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी और टाइम से, और इस डिस्टेंस की वैल्यू वेलोसिटी और टाइम से फाइंड करेंगे। कैसे, हम सपोज कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 सेकेंड लग रहा है, और यहाँ पे मान लेंगे t सेकेंड लग रहा है, ये हमने मान लिया। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी v, तो हमने वेलोसिटी मान लिया, ठीक है। ये ऑलरेडी टाइम दिया हुआ था,
और ये टाइम हमने माना है क्योंकि ये निकालना है। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो d की जगह क्या ले लेंगे? x, v हमने मान लिया है वेलोसिटी है, टाइम कितना हो रहा है तो यहाँ पर क्या चला जाएगा? मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू v इंटू या 6v, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 6v। समझ में आया? अब उसके बाद ये वैल्यू चाहिए हमें, y तो हमें पता नहीं है ना, लेकिन इसको हम वेलोसिटी और टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो y की वैल्यू निकालनी है। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है? y, टाइम हमने t ही माना है, वेलोसिटी v, तो y इक्वल टू क्या होगा? v इंटू टी, तो y इक्वल टू v इंटू टी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया? v इंटू, तो अब v इंटू टी के अब हमें ये वैल्यू लेनी है, एक्स वाई नहीं लेना है, ये नहीं लेना और ये नहीं लेना। समझ में आया क्या? भी नहीं आया? क्योंकि हम ट्रायंगल में हमेशा डिस्टेंस लेते हैं, ना कि टाइम लेते हैं और ना कि वेलोसिटी लेते हैं। समझ में आया? इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स को कन्वर्ट किया। चलो अब क्या करेंगे हम? दो ट्रायंगल बाहर निकाल लेंगे, बड़ा वाला ए बी और डी, यहाँ पर 30 डिग्री, चलो, और एक छोटा वाला ए बी और सी, एंगल 60। चलो इसको हमने h माना है तो यही h होगा, लो डिग्री हो गया बस। चलो ये भी h ही है। चलो डी बी कितना होगा आपका? जोड़ दो दोनों को, ये दोनों जोड़ना पड़ेगा ना, 6v प्लस वी टी, और ये कितना होगा? वी टी। तो इसको एक बार कॉमन निकाल सकते हैं, v 6 प्लस टी बचेगा। चलो अब 10 वाला फॉर्मूला लगाओ, 10 30 इक्वल टू क्या होगा? h अपॉन v 6 प्लस टी। चलो ये क्या होगा? 1060 h अपॉन v टी। 1030 की वैल्यू क्या होती है? √3, और ये क्या आ जाएगा? ये वाला, ये वाला क्या आएगा? v 6 प्लस, अच्छा हाँ, 1/√3, ये वैल्यू आ गई इक्वल टू h। √60 1030 की वैल्यू √3 और h अपॉन v t, ऊपर चला जाएगा √3 v t इक्वल टू h। ठीक है, h की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो v अपॉन √3 6 प्लस t इक्वल टू √3 v इंटू टी। √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v 6 प्लस t, ये क्या हो? √3 3 v इंटू टी, v और v, चलो तो 6 प्लस टी इक्वल टू 3t। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बेसिक चीज़ है, करवा रहा हूँ। अब बेल लगवाओ, पता चले। अब पढ़ाते समय थोड़ी टाइम का पता चलता है कि हो गया। दिन भर घड़ी देखेगी पढ़ाने में, बिड़ी में, अब देखे वो पता थोड़ी चलता है पढ़ाते समय। चलो प्लस टी उधर क्या हो जाएगा? अरे ऑलरेडी 3t है तो क्या हो जाएगा? 2 इक्वल टू, सॉरी 6 इक्वल टू 2t, तो 6 अपॉन 2 कट जाएगा तो t इक्वल टू 3 सेकेंड। इस तरीके से सॉल्व होगा।